रात के ठीक 3 बजे थे। गांव कालपुरा में सन्नाटा था, वैसा सन्नाटा जो डरावना होता है, शांत नहीं। मृगांक की नींद अचानक टूटी। वो उठा, बाहर निकला और उसने देखा देवयानी रात के अंधेरे में नंगे पांव सफेद साड़ी में उस बंद कुएं की तरफ जा रही थी। वो मुड़ी नहीं, उसने पीछे देखा नहीं, बस चलती रही। भाभी भाभी रुको। देवयानी रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। वो बुला रहा है, उसे मैंने जो दिया था अब वो मांग रहा है। और फिर जोर से हवा चली। कुएं के अंदर से एक आवाज आई, बच्चे के रोने जैसी। मृगांक के पांव वहीं जम गए। ये उसी रात की बात है जब मृगांक समझ गया था कालपुरा में जो हो रहा है वो इंसानों की समझ से बाहर है। तीन दिन पहले मृगांक शहर का पत्रकार था। उसने पिछले 6 महीनों में 5 अलग अलग गांव में लापता बच्चों की खबर कवर की थी और हर बार एक चीज कॉमन थी, कुआं। वो अपने ताऊ कार्तिकेय के घर पहुंचा जो कालपुरा गांव में था। तू यहाँ कब आया, और वो भी बिना बताए क्यों? ताऊ काम था और घर जाने के लिए बताना पड़ता है क्या? हाँ, इस गांव में अगर कुछ देखो भी तो उसकी खबर मत बनाना। मृगांक ने ध्यान दिया। ताऊ ने स्वागत नहीं किया, सीधा चेतावनी दी। रात को खाने पर देवयानी भाभी चुप थी। शिवलता उनकी बेटी खाना छोड़कर बाहर देख रही थी। शिवलता, क्या हुआ? खाना नहीं खाना? चाचू, वो कुआं बंद है, फिर भी रात को उसमें से आवाजें आती हैं। शिवलता चुप, खाना खाओ। सन्नाटा छा गया। मृगांक ने देखा देवयानी के हाथ कांप रहे थे। सुबह मृगांक गांव घूमने निकला। गांव के किनारे पीपल के पेड़ के पास था गांव का वो पुराना कुआं, जिसके ऊपर एक पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन कई अक्षर मिट चुके थे। वहां कुएं के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जिसका नाम तारावती था। नमस्ते अम्मा, ये कुआं क्यों बंद है? 3 साल हो गए, उस दिन से बंद है किस दिन से? जब रत्ना भाई की बेटी छोटी चंपी गायब हुई। मृगांक रुक गया। कहाँ गायब हुई? इस कुएं में कोई नहीं झांकता बेटा, जो झांका वो लौटा नहीं। ये बोलकर तारावती चली गई। मृगांक ने कुएं की तरफ देखा। पत्थर पर कुछ लिखा था जो मिटा कर भी दिख रहा था। जो मांगा वो दिया, जो लिया वो वापस नहीं होता। उसी शाम मृगांक रत्नाबाई के घर गया। रत्नाबाई घर के कोने में बैठी थी, आंखें सूनी। उनका बेटा धनपत दरवाजे पर खड़ा था। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं पत्रकार हूँ, चंपी के बारे में जानना चाहता हूँ। वो मर गई, बात खत्म। धनपत, आने दे उसे। धनपत पीछे हट गया। मृगांक अंदर आया। अम्मा, चंपी कहाँ गई? उस कुएं ने ले ली मेरी बच्ची। मतलब? रत्नाबाई ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोलने लगी। चंपी 13 साल की थी, शरारती, चुलबुली। गांव की हर गली उसे जानती थी। उस रात होली के अगले दिन गांव में जश्न था। सब सो गए थे, तभी चंपी अकेले बाहर गई। मैंने देखा था उसे जाते। मैं समझी वो पड़ोसन के यहाँ गई होगी, लेकिन वो सुबह उठी तो उसका जूता, बस एक जूता, उस कुएं के पास मिला। वो खुद नहीं मिली, आज तक नहीं। गांव में कहाँ गया? गिर गई होगी। पुलिस आई, कुआं खुदवाया, कुछ नहीं मिला, न लाश न हड्डी। लेकिन उस रात मेरी पड़ोसन देवयानी, कार्तिकेय की पत्नी, उस कुएं पर गई थी। मैंने देखा था। मृगांक की सांस रुक गई। देवयानी भाभी? वो कुछ लेकर गई थी उस कुएं पर, कपड़े में लपेटा हुआ, और वापस आई खाली हाथ। बाहर से धनपत की आवाज आई। अम्मा, बस करो, उसे मत बताओ कुछ।
वो डरता है, बेटा डरता है, लेकिन मैं अब नहीं डरती। मेरी बच्ची चली गई। मृगांक जब जाने लगा, धनपत ने उसका रास्ता रोका। सुनो पत्रकार, जो तुम ढूंढ रहे हो वो मत ढूंढो, क्यों? क्योंकि उस कुएं का राज सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक मुखिया साहब और दूसरा मैं। और अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे माफ नहीं करेगा। वो कौन? धनपत की आंखें भर गई। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। और वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह खेत के पास मृगांक को पता चला कि गांव में एक और पुराना रहस्य है भवानी प्रसाद का। भवानी प्रसाद कार्तिकेय का सबसे पुराना दोस्त था, पर पिछले 2 सालों से दोनों बात नहीं करते। कोई नहीं जानता क्यों। मृगांक उसके खेत पर गया। भवानी प्रसाद हल चला रहा था। उसने मृगांक को देखा और रुक गया। कार्तिकेय का भतीजा यहाँ क्यों? उस कुएं के बारे में जानना है। भवानी प्रसाद का हाथ रुक गया। किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं भेजा, खुद आया हूँ। बैठो। दोनों खेत की मेड़ पर बैठ गए। 5 साल पहले उस कुएं में कुछ हुआ था, मैंने देखा था। क्या? 5 साल पहले होली की रात भवानी प्रसाद नशे में नहीं था, वो बीमार था, इसलिए घर पर था। रात को वो पानी लेने उठा और खिड़की से उसने देखा कुएं के पास कार्तिकेय खड़ा है। उसके हाथ में एक मटका था, वो कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने सुना था उसे, वो कह रहा था ले ले, जो मांगा वो दिया, अब मुझे जो चाहिए दे दे। कार्तिकेय ने मटका कुएं में फेंका और फिर कुएं से रोशनी निकली, नीली रोशनी, और एक आवाज आई जैसे कोई इंसान होकर भी इंसान ना हो। अगली सुबह कार्तिकेय के घर में एक बच्चा था। शिवलता पैदा हुई थी, लेकिन उसी रात गांव के दूसरे छोर पर एक घर में एक बच्चे की मौत हो गई थी, बिना किसी कारण के। स्वस्थ बच्चा। मैं समझ गया था, उस कुएं से कुछ मांगा था, उसने बदले में कुछ दिया था। जान के बदले जान, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। फिर चंपी कहाँ गई? फिर वो बच्चा क्यों मरा? और फिर देवयानी रात को उस कुएं पर क्यों जाती है? मृगांक चुप रहा। मैंने कार्तिकेय को बताया था कि मैंने देखा है, उसी दिन से हमारी दोस्ती खत्म। वो तुम्हें डरा रहा है? वो नहीं, वो कुआं। मृगांक उस रात सो नहीं सका। उसने नोटबुक खोली और सब कुछ लिखा। 5 साल पहले शिवलता का जन्म प्लस एक बच्चे की मौत। 3 साल पहले चंपी गायब, देवयानी कुएं पर गई थी। अब देवयानी रात में कुएं पर जाती है। सवाल ये है कि क्या फिर कोई मांग होने वाली है? तभी दरवाजा खुला। शिवलता थी। चाचू, तुम सो नहीं रहे? नहीं, तुम क्यों जागे हो? मुझे डर लगता है। किस बात का डर? उस कुएं का। वो मुझे बुलाता है रात में। क्या मतलब बुलाता है? मुझे हर बार एक ही सपना आता है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, और कुछ आवाजें भी आती हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें दिया था, अब मैं तुम्हें वापस लूंगा। मृगांक के रोंगटे खड़े हो गए। शिवलता, तुम कल सुबह अपनी नानी के घर जाओगी, आज रात यहाँ मत सो। लेकिन पापा नहीं मानेंगे। पापा को मैं संभाल लूंगा। मृगांक ने देखा देवयानी फिर निकल रही थी। इस बार उसने पीछा किया। वो कुएं के पास पहुंची। हाथ में कुछ था, लाल कपड़े में लपेटा। भाभी। देवयानी रुकी। इस बार मुड़ी। उसका चेहरा देखकर मृगांक का दिल बैठ गया। वो रो रही थी। मृगांक, जाओ, यहाँ मत आओ। भाभी, ये क्या है हाथ में? मत छुओ इसे। भाभी, क्या आपने शिवलता को इस कुएं को दिया था 5 साल पहले? मेरी कोख में बच्चा नहीं ठहरता था, 3 बच्चे मरे। मैं पागल हो रही थी। तारावती ने बताया था उस कुएं के बारे में। उसके पास जो मांगो वो देता है, बस इस कुएं को भी उसके बदले में कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए उसे? तभी उनके पीछे कुएं के पत्थर हिले और एक आवाज आई, गहरी, जैसे जमीन के नीचे से, वो जो मेरा है लौटा दो।
5 साल पहले तारावती ने देवयानी को उस कुएं पर लाया था। बोलो, क्या मांगना है? बच्चा, जीवित बच्चा, मेरी कोख में रहे। तारावती ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुएं के पास ले गई। उसे बताओ, उसे बोलो, मुझे बच्चा दो। कुएं से ठंडी हवा आई, फिर एक खिंचाव, जैसे कुआं उसे सुन रहा हो, और फिर एक आवाज बिना शरीर के, दूंगा लेकिन 13वें साल में वापस लूंगा। नहीं, मैं नहीं। चुप, मांग ली, अब वापस नहीं होता। शिवलता अब 13 साल की है, अब वो उसे लेगा। मृगांक के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। पहला, शिवलता को कुएं को दिया गया था देवयानी ने 5 साल पहले। दूसरा, चंपी गायब हुई 3 साल पहले, क्या वो किसी की मांग का हिस्सा थी? तीसरा, धनपत जानता था सब पर बोल नहीं रहा था। चौथा, कार्तिकेय ने भी कुछ मांगा था 5 साल पहले, भवानी प्रसाद ने देखा था। तभी मृगांक ने देखा पत्थरों के पीछे से एक परछाई निकली, जो कि था कार्तिकेय। बहुत घूम लिए गांव में। ताऊ, ओ, तो इसने सब बता दिया। देवयानी ने कुछ नहीं कहा। तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे समझाओ, चंपी रत्नाबाई की बेटी, क्या हुआ उसे? कार्तिकेय रुक गया। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ और था, अफसोस। चंपी, उसकी माँ ने भी मांगा था। रत्नाबाई ने? धनपत को। उसे बच्चा नहीं हो रहा था, बस एक पुराना झूठा। धनपत पैदा नहीं होता। उसने मांगा, धनपत मिला। बदले में 13 साल बाद चंपी चली गई। मृगांक की आंखें फट गई। धनपत जानता था कि उसकी बहन की बलि उसकी वजह से हुई, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। उसे जीना है, और वो जानता है अगर उसने बोला तो वो कुआं उसे भी लेगा। ताऊ, तुमने क्या मांगा था 5 साल पहले? मुखियागिरी। क्या? मैं हारने वाला था। पुराना मुखिया मुझे बाहर करने वाला था। मैंने मांगा उसकी मौत, और उसी रात वो मर गया। देवयानी की आंखें फट गई। तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें पता चलता तो तुम नहीं मांगती, और शिवलता नहीं होती। ताऊ, ये सब कब से चल रहा है? सिर्फ तुम दोनों नहीं, और भी हैं। तारावती ने शुरू किया था 30 साल पहले। उसने अपने बेटे की जिंदगी मांगी थी, जो मरने वाला था। कुआं ने दिया, बदले में उसी गांव का एक बच्चा गया, और तब से वो मांग की जंजीर चलती रही। हर 13 साल में कुआं वापस लेता है। और अब सब समझ आया। पहली मांग तारावती की, फिर कार्तिकेय की, फिर देवयानी की, फिर रत्नाबाई की। हर मांग किसी और कीमत पर। एक जंजीर, पाप की जंजीर। तभी पीपल के पेड़ के नीचे तारावती आई। वो मुस्कुरा रही थी। सब समझ गए। अच्छा है। तुमने शुरू किया था ये? मेरे बेटे की जान मांगी थी। वो 3 दिन में मरने वाला था बुखार से। मैं उसे जीते देखना चाहती थी। लेकिन उसकी वजह से कितने लोग गए? मेरा बेटा आज भी जीता है, शहर में है। मुझे उससे मिलना था। मृगांक को उबकाई आ गई। तुमने मुझे भी उकसाया था। मांगो, कुआं देता है। तुमने जाल बिछाया था। मांगा तो तुमने खुद, मैंने बस रास्ता दिखाया। तभी कुएं से आवाज आई, समय हो गया, शिवलता आओ। और सब रुक गए। 1 पल, 2 पल, और फिर पैरों की आहट। शिवलता आ रही थी, नींद में, आंखें खुली पर देख नहीं रही थी। शिवलता, नहीं, रुको। देवयानी उसकी तरफ गई, पर कार्तिकेय ने उसे रोक लिया। नहीं, वो मेरी बच्ची है। मृगांक ने देखा शिवलता कुएं की तरफ बढ़ रही थी। उसने फैसला किया
शिवलता कुएं के बिल्कुल किनारे पर थी। मृगांक ने उसे पीछे से खींचा और उसी पल कुएं से एक खिंचाव आया। मृगांक को लगा उसके पांव जमीन छोड़ रहे हैं। शिवलता, मेरी आवाज सुनो, जागो, कुछ नहीं होगा। शिवलता! और फिर शिवलता की आंखें पलटी। उसने मृगांक को देखा। चाचू, चाचू मैं कहाँ हूँ? कुएं की खींच कम हुई और फिर एक आवाज, ठीक है, इसे नहीं, लेकिन बदले में एक और चाहिए। सब जम गया। तारावती आगे आई और उन्होंने कुएं में झांका। मैंने शुरू किया था, मैं खत्म करती हूँ। अम्मा रुको। मेरा बेटा 30 साल जिया, बहुत है। अब मेरी बारी है हिसाब चुकाने की। और तारावती ने कुएं में छलांग लगा दी। एक आवाज, पानी नहीं था उसमें, जैसे हवा में कुछ गुम हो गया। और फिर सन्नाटा। कुआं शांत हो गया, खिंचाव खत्म। सुबह हुई, धूप निकली, गांव जागा। कुएं के पास कोई नहीं था। मृगांक ने अपनी नोटबुक बंद की। देवयानी और कार्तिकेय एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शिवलता उनके बीच खड़ी थी। माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, अब सब ठीक है। कार्तिकेय बाहर निकला, मृगांक के पास आया। तुम क्या करोगे इस सब का? ये खबर नहीं बन सकती, कोई नहीं मानेगा। और सच? सच ये है कि 30 साल तक इस गांव ने चुप रहकर इस कुएं को बढ़ावा दिया। एक एक मांग, एक एक बलि। कार्तिकेय ने कुछ नहीं कहा। धनपत को पता है कि उसकी बहन उसकी वजह से गई। वो जिएगा इस बोझ के साथ। रत्नाबाई अपनी बेटी के बिना रहेगी। भवानी प्रसाद ने सच देखा, उसे कोई नहीं मानेगा। ये सजा काफी है। मृगांक ने एक बार पलटकर कुएं को देखा। पत्थर बंद थे, लाल धागा वैसे का वैसा। लेकिन एक चीज बदल गई थी, वो लाइन जो पत्थर पर लिखी थी। और मृगांक भी शहर की ओर निकल पड़ा। उसने आखिरी बार कालपुरा गांव देखा और कुएं के पास एक छोटी परछाई खड़ी थी, चंपी जैसी। मृगांक ने आंखें बंद कर ली और वो अपनी राह पर चल पड़ा। कालपुरा गांव आज भी वहां है, कुआं आज भी बंद है। और वो मांग जो तारावती की मौत से खत्म हुई, शायद खत्म हुई। लेकिन जो मांग चुके, उनकी जमीर कभी शांत नहीं होती। जल्द ही इसका एक नया पार्ट आएगा।